हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो शुरू करते। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। सपोज़ ये मान लीजिए रॉक्स है, ओके, पत्थर। तो कुछ पत्थर बड़े होते, कुछ पत्थर छोटे हैं, कुछ पत्थर बहुत रफ़ है, इसको आप टफ़ समझिए, और कुछ पत्थर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ओके। तो लेकिन आपको ये याद रखिए कि हर एक पत्थर में 1 मार्क्स दिया गया है। कोई भी आप पत्थर चुनो, आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा। आप चाहे बड़ा चुनो या सबसे छोटा चुनो, मार्क्स आपको एक ही मिलना है। और आप यहाँ पे खड़े हो, आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है और हर एक पत्थर कैरी करना है आपके बैग में। तो सपोज़ मान लीजिए 2 पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी, उनको ये काम दिया गया। पर्सन ए ने क्या किया, पहला ये पत्थर आया, उसने रेस स्टार्ट किया। पहला ये पत्थर उसके पास आया, उसने उठाया, लेकिन ये बहुत बड़ा पत्थर है तो ये बहुत भारी होगा, तो उसके बैग में जगह भी खाएगा और उसके लिए वेट भी बढ़ाएगा। फिर उसके ये पत्थर मिला, उठाया, फिर ये मिला, उठाया। अब उसके पास 2 बड़े बड़े पत्थर हो गए, बैग बहुत भारी हो गया और जगह बहुत कम हो गया। अब ये उठाया, फिर छोटा एक पत्थर उठाया। ऐसे करते करते ज़्यादा देर तक वो चल नहीं पाया क्योंकि उसका बैग बहुत भारी हो चुका था, ओके। तो ए यहाँ तक आके रुक गया मान लीजिए। अब पर्सन बी आया, उसने क्या किया, इतना भारी पत्थर देखा, छोड़ दिया, नहीं उठाया। इस छोटे पत्थर को उसने सोचा कि उठाएगा बाद में, तो इसको उसने देख के रखा। फिर जंप किया, देखा बड़ा पत्थर है, नहीं उठाया। फिर देखा एक रफ़ यानी टफ़ पत्थर है, नहीं उठाया। फिर देखा एक छोटा पत्थर है, इसे उसने उठा लिया। तो अभी उसने ये पत्थर उठाया, लेकिन उसका बैग भारी नहीं हुआ, अभी भी उसके पास बहुत एनर्जी है, बहुत स्पेस है बैग में। फिर उसने देखा इस पत्थर को, तो सोचा बाद में उठाएगा। फिर उसने देखा 2 छोटे छोटे पत्थर है, इनको भी उसने उठा लिया। फिर देखा 2 बड़े बड़े पत्थर है, जिन्हें उसने छोड़ दिया। फिर देखा ये और थोड़े छोटे पत्थर है, इसे भी उठा लिया। अब उसने सोचा कि वापस जाकर जो इस पत्थर को उसने पहले देखा था, इसको, फिर ये पत्थर इनको उठाएगा। तो वापस आया, फिर अब इस पत्थर को उठाया, इस पत्थर को उठाया और इस पत्थर को उठाया, लेकिन अभी भी उसने बड़े पत्थर को छुआ नहीं। तो अब भी उसके पास बहुत ज़्यादा बैग में स्पेस है और उसके पास बहुत एनर्जी है, तो उसने इन मीडियम पत्थर को उठा लिया। अब जाके उसने बड़े पत्थर को चुनना शुरू किया। तो अब उसने बड़े पत्थर भी उठाए कुछ, और मान लीजिए उसका वक्त ख़त्म हो गया। तो इन दोनों केस में क्या हुआ, पर्सन ए जो था वो ज़्यादा पत्थर नहीं उठा पाया, ओके, क्योंकि उसने बड़ा पत्थर उठाया और वो स्पेस खा लिया। लेकिन पर्सन बी ने छोटे छोटे पत्थर उठाए, तो उसने ज़्यादा पत्थर उठाए। और जैसे कि हम जानते थे कि हर एक पत्थर को 1 मार्क्स ही मिलना था, तो इस केस में बी का मार्क्स ज़्यादा हो गया ए के बराबर से। तो ये आप जो आपने जो देखा, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। ए ने हार्ड वर्क किया, लेकिन बी ने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी किया। अब आप ये समझ गए होंगे, तो इसी चीज़ को मैं मॉक टेस्ट की तरफ बताता हूँ। तो अगर हम इसे अपने एग्ज़ाम से कंपेयर करें, तो आप समझेंगे कि जैसा कि यहाँ पे हर एक पत्थर 1 मार्क्स का था, उसी तरह आपके एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। लेकिन जैसा कि ये बड़ा पत्थर है, इस बड़े पत्थर को आप हार्ड क्वेश्चन मान लीजिए, इस मीडियम पत्थर को आप मॉडरेट क्वेश्चन मानिए, और छोटे पत्थर को एकदम इजी क्वेश्चन मानिए। तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है। लेकिन आप अगर बड़े हार्ड क्वेश्चंस को पहले करने आते हैं, तो आप मतलब स्लो हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके एग्ज़ाम का टाइम खाता है और आपको नर्वस करता है, और ओवरऑल मॉक पे ये इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और थोड़ा बहुत करते ही टाइम निकल जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या होगा अगर आप हार्ड क्वेश्चंस को पहले स्किप करें, मॉडरेट को मार्क करें और इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले निपटाएं। तो बात तो यही है ना कि आपको आपका मार्क्स से मतलब है, और मार्क्स तो आप इस छोटे पत्थर को उठाए या बड़े पत्थर को उठाए, मिल तो आपको एक ही मार्क्स रहा है। तो आपको ये करना चाहिए कि पहले इन छोटे पत्थर यानी इजी क्वेश्चंस को कीजिए, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद आप टफ़ में आइए, ना कि पहले ही आपको टफ़ में उतरना है। तो इसी चीज़ को अब मैं आपको बताऊंगा इसी चीज़ से कि आपको मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है।
तो मॉक में जो सबसे मेन चीज़ है, आपको राउंड में अटेम्प्ट करना है, ओके। और जो राउंड होगा मिनिमम आपको 3 राउंड मारने हैं। फर्स्ट राउंड मारेंगे, स्कैन करेंगे, सेकेंड राउंड मारेंगे, थर्ड राउंड मारेंगे। अच्छा, जो फर्स्ट राउंड मारेंगे उसमें क्या करेंगे, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन इस फर्स्ट राउंड में आपको करना है, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन करेंगे, और जो मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे या फिर जिनको देख के आपको लग रहा है कि ये बनेगा क्वेश्चन लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, उनको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन इसलिए दिया रहता है, तो उनको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे और ईजीएस्ट क्वेश्चन करेंगे। ईजीएस्ट क्वेश्चन से मेरा मतलब है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, सिम्प्लीफिकेशंस होते हैं, ये सब मतलब इजी क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को करेंगे और मॉडरेट क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, और इस तरह आप एकदम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, एंड क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो इससे होगा क्या कि आप तो एक मतलब आपका एग्ज़ाम क्या क्या आया है उस पर एक नज़र आ जाएगा आपका, तो और साथ ही कुछ क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो इससे ना ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हमारे माइंड में। ये आपको मतलब दिखता नहीं है लेकिन होता है ये, ओके। आप देखना कभी आप फर्स्ट क्वेश्चन में अगर अटक जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। लेकिन अगर इस अप्रोच में फर्स्ट राउंड में आप इजी क्वेश्चंस को कर लिए और मॉडरेट को मार्क करके निकल गए और कोई एकदम एंड तक पहुंच गए, एंड क्वेश्चन तक, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का सारे क्वेश्चंस आप देख लिया, अब आपके मुट्ठी में है ये एग्ज़ाम, आपको पता है, कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, आपने पूरा देख लिया है पेपर। तो यही चीज़ है मेन कि आपका अब पेपर और सरप्राइजिंग नहीं रहा। तो ये ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इससे, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ज़रूर होता है। तो ये गया फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड पे आपने इजी क्वेश्चंस किए और मार्क फॉर रिव्यू किए। अब आएगा सेकंड राउंड। अब आप दोबारा फर्स्ट एकदम क्वेश्चन से आएंगे और सेकंड राउंड में उन मॉडरेट क्वेश्चंस को करेंगे जिनको आपने मार्क किया फर्स्ट राउंड में, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे बन जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे। तो जो नहीं बनेंगे उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्किप कर दीजिए। आपको लगेगा ये क्या कर रहा हूँ मैं, हर क्वेश्चन स्किप करते जा रहा हूँ, नहीं, आप स्किप कीजिए उसको मार्क करके स्किप कीजिए, और जो बन रहा है उसी को कीजिए, ठीक है। इससे होगा, आप ना देखना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और मार्क्स बढ़ेगा इससे। तो टाइम बिना वेस्ट कीजिए, इनको हार्ड क्वेश्चंस पे टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप इन इजी क्वेश्चंस को करके बढ़िए, फिर एंड तक आइए। एंड तक आने के बाद फिर आप दोबारा राउंड मार सकते हैं इन टफ मॉडरेट को करने के लिए, इन मॉडरेट क्वेश्चंस को करने के लिए जिसे आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था। तो इस तरह आप सेकेंड राउंड मारेंगे। सेकेंड राउंड मारने के बाद अब थर्ड राउंड आएंगे। थर्ड राउंड में आप क्या करेंगे, उन टफ़ क्वेश्चंस को करेंगे जिनको मतलब आप देख के कुछ समझ नहीं पा रहे थे या वगैरह वगैरह। अब देखिए फर्स्ट राउंड में आपने कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, सेकेंड राउंड में भी आपका बहुत सारा क्वेश्चंस हो गया है। तो आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये पता होगा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए जो इजी थे, और आपका मार्क्स एक मतलब लगभग अच्छा मार्क्स आ चुका है। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। फिर जो टफ़ क्वेश्चंस होगा ना उस पर मतलब आप काम होके सोच भी पाएंगे। तो थर्ड राउंड में टफ़ क्वेश्चंस करेंगे। अब टफ़ क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसा बनेगा, ऐसा दिया रहेगा कि वो बनेगा ही नहीं, और कुछ क्वेश्चंस होगा जो शायद बहुत कैलकुलेटिव होगा या थोड़ा दिमाग लगाने के बाद वो सॉल्व होगा। तो इस बार भी आपको मतलब सिलेक्शन करना है क्वेश्चंस का। तो टफ़ क्वेश्चंस में उन क्वेश्चंस को कीजिए जो आपसे बनेगा, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को फिर से स्किप कीजिए जो नहीं बनेगा। हमें ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन में वेस्ट नहीं करना है। सोचिए, अगर बन रहा है थोड़ा टाइम दीजिए, नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए, इन क्वेश्चंस को कीजिए जो बन रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड राउंड होगा। फिर भी ये करने के बाद और भी टाइम बच रहा है, तब जाके एकदम मुश्किल सवाल में आप आ सकते हैं। तो ये जो अप्रोच करेंगे ना, इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट होगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया ये पूरा इसी पे बेस्ड था। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो है स्किप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। स्किप क्वेश्चंस को स्किप करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। किसी क्वेश्चंस को आपको ईगो में नहीं लेना है, नहीं आ रहा है तो स्किप कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन हमसे बन नहीं रहा है, तो उसको स्किप करके मैं आता था, फिर राउंड मार के फिर दोबारा जब आता था ना तब वो सॉल्व हो जाता था। तो ये था स्ट्रेटजी, मॉक को कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे।
इस तरह राउंड में आप अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चंस को स्किप करते हुए चलेंगे, आपको ये एबिलिटी सीखना होगा कि किन किन क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए और किन क्वेश्चंस को आपको नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा एबिलिटी है जो मॉक टेस्ट में ट्राई कर के आपको मतलब ये सीखना होगा। ओके, इस एबिलिटी को आपके अंदर लाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर कुछ भी यहाँ पे डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आंसर दूंगा। थैंक यू।